नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। चंपारण के बहुत सारे नेताओं को, चंपारण के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए, देशभक्ति के नारों से चंपारण को गुंजवाने के लिए पीएम मोदी जी को बुलाना पड़ता है। और देश के सच्चे सेवक, सच्चे देशभक्त पीएम मोदी आते हैं, भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं और उस भारत माता के जय के नारों और देशभक्ति के जज्बे के पेड़ से निकला हुआ फल यानी वोटों का फल खाने के लिए तो बहुत सारे नेता तैयार होते हैं, लेकिन सच्ची देशभक्ति, निस्वार्थ भावना से अगर कोई जगा पाया तो उस शख्स का नाम है राकेश पांडे। ये राकेश पांडे वही शख्स हैं जो लंदन में जाके गोरी मैम्स के बीच में यानी गोरी मैडम लोगों के बीच में जाकर के बिहारी गीत लॉलीपॉप को बजवाते हैं और बिहार का ये छोरा, चंपारण का ये लाल राकेश पांडे वहां जाकर के गीत गाता है, नृत्य करते हैं। उस गीत पर गोरी मैम लोगों के ठुमके लगवाते हैं, एक बिहारी गीत पर। और वहीं यहां के कुछ जड़बुद्धि लोग बाहरी अपसंस्कृति को बुला करके यहां के महिलाओं का कमर पर लचकवाते हुए, ठुमका लगवाते हुए दिखवाता है लोग। अब वो कौन सी अपसंस्कृति है उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन समझने वाले लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि आखिर अभी एक वीडियो क्लिप सुनिए जिसमें सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के अध्यक्ष वीरेंद्र जलान एक सवाल उठा रहे हैं। तो राकेश पांडे जी बिल्कुल इसके हर तरह से बहुत बधाई के पात्र हैं। इस तरह के कार्यक्रम और भी कोई बना सकते हैं, बहुत साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन किसी के जहन में आखिर क्यों नहीं आता है, इस तरह कार्यक्रम क्यों राकेश पांडे जी के जहन में क्यों आता है, ये समझना चाहिए। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, आप बताइए कि इस वीडियो क्लिप में जो सवाल वीरेंद्र जलान जी उठा रहे हैं कि जब मोतिहारी में, चंपारण में बहुत सारे साधन संपन्न लोग हैं तो उनके दिमाग में इस तरह की बातें क्यों नहीं आती हैं कि चंपारण के युवाओं को चंपारण की मिट्टी लेकर के कश्मीर ले जाया जाए और कश्मीर में जाकर के तिरंगा फहराया जाए। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बापू धाम रेलवे स्टेशन पर आधी रात को 100 से ज्यादा युवा हाथ में भारत की आन बान शान तिरंगा और बिहार की आन बान शान गमछा अपने गले पर लटकाए हुए भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ट्रेन से जाएंगे वे लोग, दिल्ली में जाकर के एक दिन का परिभ्रमण करेंगे, उसके बाद कश्मीर जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद भारत माता के माथे पर लगा हुआ 370 कलंक था, उस 370 के कलंक को हटने के बाद भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर में सभी लोग जानते थे कि मोदी जी के मेहनत से और मोदी जी की कृपा से धारा 370 हट गया। लेकिन मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, कश्मीर को इतना खूबसूरत बना दिया, चंपारण के नई पीढ़ी के युवाओं को यहां के दूसरे नेताओं ने तो नहीं दिखाया। ये सारे नेता लोग राजद की ओर गिद्ध नजरों से देख रहे एमएलसी, एमएलए या एमपी के पद पर गिद्ध नजर टिकाए हुए कुछ धन पशुओं को हमेशा देखा जाता है कि बड़े बड़े नेताओं के तलवे ये लोग अपने जीभ से चाटते रहते हैं, उनका जूता चाटते रहते हैं। इन जड़बुद्धियों को इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग या तो जाहिल हैं या जाहिलों के संगत में रह करके शिक्षित लोग भी जाहिल के बराबर हो गए। राकेश पांडे जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था तो 4 भाषा में उन्होंने बात किया था मुझसे। 4 भाषाओं के कुशल वक्ता राकेश पांडे जो कि एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में यह बात आई कि चंपारण के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए, मोदी जी के अच्छे कार्यों का प्रचार करने के लिए और धरती के स्वर्ग कश्मीर को 370 का कलंक मुक्त होने के बाद उस कश्मीर को दिखाने का काम राकेश पांडे जी ने किया। अब यहां के कुछ वैसे जड़बुद्धि लोग जो बाहर की अपसंस्कृति पर नृत्य करवाते हैं, वो लोग याद कर दें कि राकेश पांडे यहां के गीतों को ले जाकर के लंदन में बजवाते हैं और लंदन के गोरी मैम लोगों का ठुमका लगवाते हैं इन गीतों पर। और उल्टे बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग हैं तो बिहारी माँ बाप की औलाद, लेकिन तुरंत बाहरी माँ बाप की औलाद बन करके और यहां की औरतों के ठुमके लगवाते हैं बाहरी अपसंस्कृति पर बने हुए गीत और नृत्यों के ऊपर। तो उन जड़बुद्धियों के लिए यह एक उदाहरण है कि आज देखिए कि कश्मीर यात्रा चंपारण से शुरू होकर के और पूरे कश्मीर में घूमने की 8 दिवसीय यात्रा अपने पैसे से राकेश पांडे जी करा रहे हैं। यहां तो स्थिति यह है कि अपने पैसे से धर्म के नाम पर एक ईंट नहीं जोड़े ये लोग। हाँ, भले अपने लिए ये लोग 8-8 महल खड़े कर लें, लेकिन धर्म के नाम पर एक ईंट नहीं जोड़े। और इन लोगों को जलन होगी उस राकेश पांडे से जो मैं जब घर से कचहरी जाता हूं तो कचहरी चौक का ही दुर्गा मंदिर का जो किला है वह पौराणिक रूप धारण कर चुका है। उसके अलावा और ये राज के मंदिर में जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो जिस चांदी के अर्घे से हमारा पवित्र जल बाबा के शिवलिंग पर पहुंचता है, वो चांदी का अर्घा का श्रेय भी उसी राकेश पांडे जी को जाता है और मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय भी उसी राकेश पांडे जी को जाता है। न जाने कितने मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो लोगों ने कहा कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, कल्याण, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य करिए। तो उन्होंने लाइब्रेरी भी बनवाया और विद्यार्थियों के, गरीब मध्यम वर्गीय, हम लोग जैसे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जाकर के वहां पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोअर मिडिल क्लास वाले भी उसका महत्व समझेंगे।
यहाँ जो एलिट क्लास वाले लोग, जो बाहरी अपसंस्कृति पर कमर हिलाने वाले लोग हैं, वो नहीं समझेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ने में कितनी सुविधा होती है जब किसी लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार होता है या कोई नया लाइब्रेरी बनता है। तो राकेश पांडे जी लाइब्रेरी बनवाते हैं, राकेश पांडे जी मंदिरों का जीर्णोद्धार करके सनातन का झंडा बुलंद करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़वा करके शिक्षा का झंडा बुलंद करते हैं, और तिरंगा यात्रा निकाल करके 100+ लोगों की कश्मीर में जो है वो भारत का, राष्ट्रवाद का, बिहारीपन का और चंपारण के होने का जो गर्व है, उस गर्व का झंडा वो कश्मीर में बुलंद करते हैं। तो हर तरह से तो राकेश पांडे जी दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो नेताओं की चमचागिरी करेंगे, जो नेताओं के तलवे चाटेंगे, उन लोगों के सामने अगर मैं ये बात बोलूंगा तो वो कहेंगे कि राकेश पांडे जी की मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। तो भाई, आपकी तरह राकेश पांडे जी मुझे वैसा किसी लुक में या किसी कार्य में नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप दिखते हैं नेताओं की चमचागिरी करते हुए, किसी राज्यसभा या लोकसभा के सांसद के जूते के तलवे अपने जीभ से चाटते हुए आप दिखते हैं, कभी आप दिखते हैं बाहरी अपसंस्कृति पर नृत्य करवाते हुए, कभी आप दिखते हैं खर्चीली शादी, खर्चीला जनेऊ या खर्चीला यज्ञ कराते हुए, कभी आप दिखते हैं अहंकारी जैसा वेशभूषा धारण किए हुए, सफेद सफेद एकदम जो है वो पूरा बाहर से आयरन किया हुआ कुर्ता पहने हुए, सोने का जो है वो मोटा चेन पहने हुए, हाथ में सोने का ब्रासलेट पहने हुए, महंगी महंगी साड़ियां पहने हुए, और राकेश पांडे दिखते हैं भगवा रंग का ड्रेस पहने हुए, वही भगवा रंग जो हमारे सनातन संस्कृति के जीवन का आधार होता है, वस्त्र परिधान होता है, वो पहने हुए दिखते हैं। तो अब बताइए कि कैसे मैं राकेश पांडे जी का विरोध कर दूं। और राकेश पांडे जी जनता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जनता की जी हजूरी करते हैं, और आप लोग नेताओं की चमचागिरी करते हैं, चुनावी रणनीतिकारों की चमचागिरी करते हैं। तो उन चमचों और जड़बुद्धियों को, उन जाहिल अमीरों जिनको मैं धन पशु कहता हूं, उन धन पशुओं को मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन बात कड़वी लगने से ज्यादा अच्छा है कि आप भी हम जैसे लोअर मिडिल क्लास या गरीब के बच्चों को अपने पैसे से देशभक्ति सिनेमा दिखवा दीजिए। अपने पैसे से आप हमेशा फ्लाइट का टिकट बुक करके टूर पर दिखते हैं, कभी अपने पैसे से हम गरीबों को भी कोई टूर करा दीजिए, कभी फ्लाइट में बैठा दीजिए, कभी अपने पैसे से अपना बिल्डिंग तो बहुत लंबा चौड़ा जो है 8-8 10-10 बना लेते हैं, कभी अपने पैसे से कोई जो है वो धार्मिक बिल्डिंग बना दीजिए, कभी अपने पैसे से किसी गरीब के ऊपर खर्चा कर दीजिए। तब मैं आपकी भी इसी तरह से प्रशंसा करूंगा। और इस प्रशंसा के लिए, चूंकि ये प्रशंसा इसके पंकज की प्रशंसा है, इस प्रशंसा के लिए आपको काम ही अच्छा करना होगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि पैसे से इसके पंकज जैसे लोग खरीदे नहीं जा सकते हैं। उतनी किसी की औकात नहीं है कि उतना पैसा दे दे जितना कि हम लोगों को खरीदा जा सके, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं और एक एक रुपया, एक एक कर्जा पाई पाई हम लोग लौटाने का जानते हैं, हम लोगों के संस्कार में है ये। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपा।